सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं आप लोगों की हेल्प से, और आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और पसंद करते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू गाइज़ कि मेरे सब्सक्राइबर 1755 हो चुके हैं। और आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें ताकि मेरी होप्स हाई हों और मैं और एफ़र्ट डालूं अपने व्लॉग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और मैं इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना के आप लोगों तक कन्वे कर सकूं। सो आज हम शाम को 5 बजे ही लकी वन में छापा मारने के लिए पहुंच गए थे। उतरते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि अनाया मैडम की चश्के बड़े होते हैं कि वो मेरा बैग कैरी करें और वो आएँ, लेकिन वो उतरते उन्होंने रिदा को बैग दे दिया था क्योंकि शी वॉज़ हैविंग पेन। उनके नक्शे बहुत हैं तो उनको बैग से ही पेन होने लग गया था। मेरा ड्रेस मैंने ऑर्डर किया हुआ है, काफ़ी टाइम से पेमेंट भी कर दी थी। करिश्मा में 5-6 डेज़ हो गए। वेडनेसडे को मिलना था लेकिन मदर डॉटर कलेक्शन में से लिया था, नाया का मिल गया था, मेरा रह गया था। अब ये मेरा आज 3rd विज़िट है लकी वन का, तो हम आए हैं ये लेने। ये मैं लगाती हूँ आईब्रो पेन यूज़ करती हूँ, सॉरी आईब्रो पेंसिल नहीं। तो वो लेने के लिए मैं आई थी। लॉरियल, मैबलिन, मोआ या रेमल या किसी की भी जो ब्रांड्स में यूज़ करती हूँ, या और भी किसी में अगर अच्छी मिल जाए। तो वो आईब्रो पेन में मांग रही थी, वो मुझे मिला नहीं था। ये मुझे कोई अजीब सी पता नहीं क्या आईब्रो मस्कारा लगा रही थी जो कि मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। इन्होंने मुझसे कहा इसका रिज़ल्ट अच्छा है, आप ट्राई करके देखें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं करती वही हूँ, मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपने दिल की हूँ। और वैसे कभी कभी मैं सबकी सुनना भी पसंद नहीं करती, सिर्फ उनकी सुनती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है सुनने की। तो मैंने अपना आईब्रो पेन फिर सेलेक्ट किया और मुझे ये अच्छा लगा था। मोआ कॉस्मेटिक्स का है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। ये 2250 का था समथिंग का, और ये मैं टिंट वगैरह ट्राई कर रही थी। सनकिस्ट मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको जब मैंने टैप किया तो वो वापस थोड़ा सा स्टिकी सा हो रहा था। तो आई डोंट लाइक स्टिकी और मैसी थिंग्स, तो बस मुझे फिर ये कुछ पसंद नहीं आया था। और जो ये लिप कलर था ये कुछ अच्छा भी नहीं था, इसका टेक्सचर भी फटा हो रहा था। जबकि ये शेड 5 है, ये मैं यूज़ करती हूँ मोआ का, लेकिन ये पता नहीं अजीब सा टेक्सचर हो रहा था इसका। मैंने लगा के देखा, थोड़ा सा फटा सा ब्रेकेबल था, लेकिन मैंने फिर इसको रिटर्न किया। मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं किसी और दिन लूँगी, कहीं और से ले लूँगी। ये काफ़ी मुझे लग रहा था इन्होंने सेल वगैरह भी लगाई हुई थी काफ़ी चीज़ों पर, तो कहीं ऐसा ना हो ये एक्सपायर हो या क्या जो इसका टेक्सचर ख़राब है। तो बस मैं वीडियो बना रही थी तो ये मुझसे पूछ रही थी कि आप वीडियो क्यों बना रही हैं। तो मैंने उनसे बताया था कि मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो उन्होंने अपना मोबाइल दिया मुझे और मुझसे कहा कि फिर आप सब्सक्राइब करके दे दें। फिर हमने आईब्रो पेंसिल ले ली थी। अब हम एस्केलेटर्स पे आ गए थे और ऊपर की तरफ जा रहे थे। मैं और रिदा थे, हम लोग थोड़ी सी मटर गश्तियाँ ज़्यादा करते हैं। ओरहान गाजी से मैं छुप के भाग के आई थी क्योंकि ओरहान गाजी जब पीछे लग जाते हैं ना तो फिर मेरा काम नहीं हो पाता। फिर वो जो मेरा डे है ना वो किड्डू डे हो जाता है, और बस मैं इसी चक्कर में लगी रहती हूँ। और हान को यहाँ ले जाऊँ वहाँ ले जाऊँ। तो ये हम करिश्मा पहुँच गए थे और मैंने इनसे मालूम किया तो इन्होंने मुझे बताया कि आई एम वेरी सॉरी मैम, आपका जो ड्रेस है अभी तक आया नहीं है। पता नहीं लाहौर या इस्लामाबाद से आ रहा था लेकिन वो अभी तक पहुँचा नहीं है। फिर ये मारिया बी के कुछ डिज़ाइंस हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो स्पेसिफ़िक कोई मैंने एक देखा था इंटरनेट से, तो मैंने कहा शायद यहाँ पे मुझे मिल जाए। तो मैं इनके स्टोर पे आई और मैंने इनसे पूछा, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मिल नहीं रही होती है, जो मुझे नहीं पसंद होती वो बहुत ज़्यादा होती है। सो ये ओवरव्यू मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ लकी वन का। आज बड़ा सुकून था क्योंकि एक तो टाइम भी ऐसा था और मिड वीक था तो ये इसमें आई एम सॉरी, और ये इसमें बड़ा अच्छा पुरसुकून होता है लकी वन ना। आराम से इजी ब्रीजी हो के आप जो भी आपको शॉपिंग करनी है, जो भी चीज़ें बाय करनी है, रश आवर्स नहीं होते। तो हमें ड्रेस हमारा मिला नहीं। फिर मैं और रिदा नीचे आ गए थे। हम क्रॉस स्टिच भी गए थे, पता नहीं क्यों गए थे, शायद रिदा ने स्लीपर्स लेनी थी और रिदा को वहाँ से भी पसंद नहीं आई थी। फिर हम ये एस्केलेटर से नीचे की तरफ जा रहे थे और ये ज़रा देखें आप माशाल्लाह से अच्छा कितना लग रहा है। इसकी लाइटिंग जो है ना, लाइटिंग इफ़ेक्ट बड़ा आउट क्लास है लकी वन का। और ये फिर हमारी जो कमज़ोरी है मैग्नम, बस मैग्नम दिख गई और हम इसके पीछे आ गए भाग के। और आज जो है मैंने ट्राई की थी, वैसे मैं खाती हूँ इस पर क्रश कोकोनट लगवा के,
लेकिन आज जो मैंने टॉपिंग थी वो मैंने मिक्स करवाई थी क्रश्ड आलमंड्स और क्रश्ड कोकोनट की टॉपिंग करवाई थी। और ये मैग्नम ली थी। रिदा के नखरे बहुत होते हैं, रिदा को ये वाली आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई डोंट नो वाई, पता नहीं ऐसा क्यों है उसके साथ प्रॉब्लम, लेकिन भाई मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, मैं किसी का भी दिल रखने के लिए कुछ भी नहीं करती। आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर रिदा को नहीं पसंद तो उसकी पसंद है, और मुझे पसंद है तो मैं ले लूँगी। मैं ये नहीं सोचूंगी ये नहीं खा रहा तो मैं भी नहीं खाऊँ, वो नहीं पहन रहा तो मैं भी ना लूँ। हाय अल्लाह, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, और मैं बेबू की तरह अपनी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट हूँ। आई लव द वे हु आई एम। सो फिर हम यहाँ पे आ गए थे, मैकडॉनल्ड की तरफ जा रहे थे। फिर एकदम से कट मारा, मैंने कहा नहीं यार, मैकडॉनल्ड को बहुत बहुत हमने दिखा दिया, मैकडॉनल्ड बहुत खा लिया और बस अब मेरा दिल भर गया है इससे। फिर हम कैलिफोर्निया पे आए, फिर हमने यहाँ से रैंच पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। रिदा और मैं ही थे, और रिदा जो हैं वही करवा के आई थी ऑर्डर, क्योंकि फिर जब रिदा मेरे साथ होती है तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी बेटी है मेरी। तो फिर ये OPTP पे आ गई थी पानी लेने के लिए अपने लिए। उनको ठंडा पानी पीना होता है क्योंकि वी हैव डिफरेंट मूड स्विंग्स, वी हैव डिफरेंट चॉइसेस। फिर मुझे प्लेन वाटर पीना होता है, मैं कभी भी ठंडा पानी नहीं पीती। आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा क्योंकि मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे, मेरे ऑलरेडी टॉन्सिल्स ब्लास्ट हो चुके हैं, उनके पीछे चीख चीख के। तो ठंडा पानी पीने का मतलब है कि ये अभी थोड़ी सी रानी मुखर्जी जैसी फटी फटी आवाज़ तो आ रही है, ये भी चली जाएगी। सो फिर हमने पिज़्ज़ा ले लिया था। जब हमें हमारा ड्रेस मिला नहीं था, हम नीचे की तरफ आ गए थे। नीचे की तरफ जब हम आए तो मैंने रिदा को बहुत मजबूर किया कि रिदा प्लीज़, रिदा बाजी प्लीज़, रिदा बाजी अपने लिए शूज़ ले लो, क्योंकि फिर वो अलग से कोई दिन होता है शूज़ के लिए कि आप ही मेरे साथ चलें। तो फिर मैं रिदा को नखरे दिखाती कि मैं अलग से तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। हम स्पुतनिक आए, और ना चाहते हुए, वैसे स्पुतनिक से मैं कुछ लेती तो नहीं हूँ, जेंट्स की पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, लगता है ये ठीक होगी, लेकिन अपने लिए कभी भी कुछ नहीं लिया मैंने यहाँ से। तो फिर यहाँ आना और जाना एक ही बराबर हुआ, जैसे हम आए वैसे ही हम निकल के वापस आ गए थे। तो फिर ये एकदम से मेरी नज़र शॉकिंगली चारकोल पे पड़ी, और मैंने कहा जो मेरे मियाँ जानू है मेरा गला दबा के मार देंगे। 6 महीने से मैंने उनका कोट यहाँ पे छोड़ा हुआ है, बगैर किसी स्लिप के, बगैर किसी रिसीप्ट के। तो आज मैं आई कि उनको शायद याद हो, तो अल्लाह का शुक्र है। इतने कोट्स वगैरह मैं यहाँ से बाय करती हूँ उनके, तो उनको पता है कि ये हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, और उनको याद आ गया था कि जी उनका कोट इनके पास ही पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैम साइज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और मैं आपको अरेंज होता है तो बता देता हूँ, वरना मैं आपको अमाउंट रिफ़ंड कर दूँगा, जबकि हम ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि आप हमारे मतलब रेगुलर कस्टमर हैं तो हम मतलब आपको रिफ़ंड कर देंगे, या जो भी होगा 1 वीक में बता देंगे। फिर ये बाजी रिदा जो हैं अपने, इनके स्टाइल स्टेटमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, या पंजाबी में यूँ कह लें कि इनके जो है ना नखरे वो बोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इन्होंने हिल्स पे आके भी 2-3 शूज़ पहन के मेरे ख्याल में ट्राई करके देखे, जबकि जो पॉइंटेड टोज़ वाली है म्यूल स्टाइल में, आई लव म्यूल्स ना, तो मुझे तो अच्छी लगती है। लेकिन मैंने रिदा को बोला तो रिदा मैडम ने नहीं ली। फिर रिदा हील्स पे आई, और हील्स की तो मुझे कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ओह, रिदा यहाँ भी गई, रिदा को यहाँ से भी पसंद नहीं आया। फिर हम शायद इंडियोर भी गए, वहाँ पे भी नहीं पसंद आया। फिर हम उनसे लंदन गए, रिदा को वहाँ भी नहीं पसंद आया, क्योंकि रिदा बोलती है इसके नीचे आप हील्स हैं, और मतलब आई डोंट वॉक इन हील्स। मतलब आई एम नॉट, रिदा की बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं तो हील्स जिसमें ना हो, मैं तो सीधी चप्पल में गिर जाऊँ, मैं हील्स के बगैर वॉक नहीं कर सकती बस। लेकिन मेरी ये जो क्रिस क्रॉस है स्केचेस वाली, से मेरी ज़िंदगी आसान कर दी, बस इसको मैं पहनती हूँ और निकल जाती हूँ, वरना मुझसे हील्स के बगैर वॉक नहीं होती। फिर एट द एंड हम यहाँ पे आ गए थे इंसिग्निया। मैंने थोड़ा सा इंसिग्निया वालों का भी आज इंटरव्यू कर डाला। मैंने कहा ये उनसे लंदन के और आपके जो डिज़ाइन है ये इतने मिलते क्यों हैं? तो क्या नहीं हमारे डिज़ाइन अलग है, उनके अलग। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैंने उनसे लंदन भी पहना है, मैंने इंसिग्निया भी पहना है। तो उसने तो मुझे जवाब नहीं दिया उनसे वाले ने। फिर मैंने उनको पकड़ा इंसिग्निया वालों को कि ये क्या मसला क्या है, कि यहाँ पे जो 11,000 की उनसे पे वो 17,000 की है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये एक स्कैम है जो मैंने पकड़ा इन लोगों का, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैम, वो असल में उनका जो शू डिज़ाइनर है वो भी वो ये जो हमारा है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, कभी आप लोग जाएँ तो उनसे की जगह इंसिग्निया से बाय कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो 11,000 का उनसे पे वो 17,000 का। बहरहाल मैं ले चुकी हूँ उनसे से 17,000 की सैंडल, तो वो इंसिग्निया पे 11,000 की है। तो आप लोग जाइएगा और चेक करिएगा। और ये
सो गाइज़, मैंने आपको ये तो एक स्टोरी बता दी इंसिग्निया की और उसकी ओंजे लंदन की। फिर मैं रिदा को लेके साया गई कि रिदा, आज मेरी बेटी ने कुछ लिया नहीं, मेरे साथ कोई आया और कुछ ले नहीं, तो पता नहीं क्यों मेरा दिल दुखता है। मैं उसको साया भी ले गई, उसको मैंने दिखाया 2 पीस बड़े अच्छे थे। इनका एक रनिंग आर्टिकल ब्लैक वाला चल रहा है, उसकी भी मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, मुझे यहाँ से मिला नहीं, अगर मिल गया तो वो रिदा के लिए मैं ले लूँगी। तो बस फिर हम बाहर आ गए। तो ये लकी वन का जो ओवरव्यू है। जैसे मैं लकी वन की वीडियोस बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ कुछ होता है। मैं काजोल बोलती है रिफ़त भी, राहुल मेरा पहला प्यार है, तो बस इसी तरह जो लकी वन है मेरा पहला प्यार है। जब से बना है पता नहीं मुझे इससे क्यों प्यार है। तो चलें, ये तो मेरी एक दिल की फीलिंग्स थी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा गाइस बताइएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।